ब्रुकलिन नेट्स बनाम एटलांटा हॉक्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। नेट्स एट हॉक्स, सिमंस और वॉकर ब्रुकलिन के लिए बाहर हैं। व्हाइटहेड और क्लाउनी संदेहास्पद हैं। बफकिन, गुए और जॉनसन एटलांटा में बाहर हैं। ब्रुकलिन ने ओरलैंडो को 129-101 से हराकर अपने 10-9 को सुधारा। नेट्स ने 51% और तीनों के 41% से शूट किया। माइकल ब्रिजेस ने 5 रिबाउंड के साथ 42 अंक स्कोर किए। स्पेंसर डिनविडी ने 22 अंक और 4 रिबाउंड दिए। ब्रुकलिन ने ओरलैंडो को 40% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 31% तीनों के थे। एटलांटा ने मिल्वॉकी के साथ अपने 132-121 के रोड हार के बाद 9-10 हो गिरा दिया। हॉक्स ने 45% और तीनों के 39% से शूट किया। ट्रे यंग ने 32 अंक और 12 सहायक से स्कोर किए। डेजोंटे मरे ने 30 अंक और 3 सहायक दिए। एटलांटा ने बक्स को 60% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 42% तीनों के थे। ब्रुकलिन रोड पर 119.8 प्रति 100 पॉसेशंस पर अनुमति देकर रक्षा दक्षता में 25वें स्थान पर है। हॉक्स घर पर ऑफेंसिव एफिशिएंसी में चौथे स्थान पर हैं, प्रति 100 पॉसेशंस पर 121.4 अंक की औसत है और एक तेज गति में खेल रहे हैं। वॉकर ब्रुकलिन के लिए एक कुंजी चोट है क्योंकि वो बेंच से स्कोरिंग में योगदान करते हैं। एटलांटा -4 खेलें। शार्लेट हॉर्नेट्स बनाम शिकागो बुल्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। हॉर्नेट्स एट बुल्स, बॉल, मार्टिन और एंटेलिकिना शार्लेट के लिए बाहर हैं, जबकि विलियम्स संदेहास्पद हैं। बिटिम और लावीन शिकागो के लिए बाहर हैं, जबकि क्रेग संदेहास्पद है। कारूसो संभावित है। शार्लेट ने अपने 123-117 के होम हार के साथ 6-12 को गिरा दिया। हॉर्नेट्स ने 48% और तीनों के 48% से शूट किया। माइल्स ब्रिजेस ने 4 सहायक के साथ 22 अंक हासिल किए। टेरी रोजियर ने 23 अंक और 7 सहायक दिए। शार्लेट ने टिम्बरवॉल्व्स को 51% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 35% तीनों के थे। शिकागो ने न्यू ऑर्लिन्स के साथ अपने 124-118 के होम जीत के बाद 7-14 सुधार किया। बुल्स ने 55% और तीनों के 42% से जुड़ा। कोबी वाइट ने 9 रिबाउंड के साथ 31 अंक हासिल किए। डीमार डेरोजन ने 10 सहायक के साथ 24 अंक योगदान किए। शिकागो ने न्यू ऑर्लिन्स को 50% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 32% तीनों के थे। शार्लेट रोड पर रक्षा दक्षता में 29वें स्थान पर है, प्रति 100 पॉसेशंस पर 125.5 अंक देने के साथ, जबकि प्रति 100 पॉसेशंस पर 116.5 अंक प्राप्त कर रहे हैं। वे 50.1% शूटिंग दे रहे हैं। पिछले 5 मैचों में बुल्स प्रति 100 पॉसेशंस पर 113.6 अंक की औसत है, जबकि 121.7 प्रति 100 पॉसेशंस पर अनुमति देकर खेल रहे हैं। शार्लेट और शिकागो के बीच 220 के ऊपर खेलें। डेनवर नगेट्स बनाम लॉस एंजल्स क्लिपर्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। नगेट्स एट क्लिपर्स, कैनकार डेनवर के लिए बाहर हैं, मरे और गॉर्डन संदेहास्पद हैं। बॉस्टन और प्लमली लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। डेनवर ने सैक्रामेंटो को बैक टू बैक पर 123-117 के रोड हार के बाद 14-7 हो गिरा दिया। नगेट्स ने 49% और तीनों के 24% से शूट किया। निकोला जोकिच ने ट्रिपल डबल के साथ 36 अंक बनाए। रेजी जैक्सन ने 20 अंक और 8 सहायक दिए। डेनवर ने किंग्स को 48% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 47% तीनों के थे। लॉस एंजल्स ने गोल्डन स्टेट के साथ अपने 113-112 के होम जीत के बाद 9-10 हो गिरा दिया। क्लिपर्स ने 49% और तीनों के 33% से शूट किया। पॉल जॉर्ज ने 26 अंक और 6 सहायक दिए। जेम्स हॉर्डन ने 21 अंक और 9 सहायक दिए। लॉस एंजल्स ने वॉरियर्स को 44% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 40% तीनों के थे। पिछले 5 मैचों में नगेट्स प्रति 100 पॉसेशंस पर 123.7 अंक की औसत है, जबकि 116.9 प्रति 100 पॉसेशंस पर अनुमति देते हैं। इस अवधि में क्लिपर्स की औसत 117.8 प्रति 100 है। नगेट्स की कोर स्वस्थ है। डेनवर जोड़ 1 प्ले करें। मैम्फिस ग्रिजलीज बनाम डिट्रॉयट पिस्टन्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। ग्रिजलीज एट पिस्टन्स, क्लार्क, कैनार्ड, लारेविया, मोरेंट और स्मार्ट मैम्फिस के लिए बाहर हैं। मॉरिस डिट्रॉयट के लिए बाहर हैं, हैरिस संदेहास्पद हैं। बैगली संभावित है। मैम्फिस ने अपनी फीनिक्स सन्स के साथ 116-109 के रोड हार के साथ 5-14 कर दिया। ग्रिजलीज ने 45% और तीनों के 29% से शूट किया। जारेन जैक्सन ने 37 अंक और 9 रिबाउंड स्कोर किए। डेजमंड बेन ने 27 अंक और 5 सहायक दिए।
मैम्फिस ने सन्स को 43% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 35% तीनों के थे। डेट्रॉइट ने क्लीवलैंड के साथ अपने होम मैच में 110-101 के हार के साथ 2-18 किए। पिस्टन्स ने 47% और तीनों के 27% से शूट किया। बोजन बोग्दानोविच ने बेंच से 22 अंक और 2 सहायक दिए। कैट कनिंघम ने 23 अंक और 11 रिबाउंड योगदान किया। डेट्रॉइट ने क्लीवलैंड को 49% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 33% तीनों के थे। पिछले 5 मैचों में पिस्टन्स ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 27वें स्थान पर हैं, प्रति 100 पोसेशंस पर 121.9 अंक देने के साथ। ग्रिजलीज रोड पर प्रति 100 पोसेशंस पर 112.3 अंक दे रहे हैं। मैम्फिस और डेट्रॉइट के बीच 218 के ऊपर खेलें। मायामी हीट बनाम टोरंटो रैप्टर्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। हीट एट रैप्टर्स, आदेबायो, हैम्पटन, हीरो और हाईस्मिथ मायामी के लिए बाहर हैं। कोलोको टोरंटो के लिए बाहर है। मायामी ने अपने 144-129 के होम हार के साथ 11-9 को गिरा दिया। हीट ने 54% और तीनों के 48% से शूट किया। जिमी बटलर ने 5 सहायक के साथ 33 अंक स्कोर किए। कैलेब मार्टिन ने बेंच से 3 रिबाउंड के साथ 18 अंक हासिल किए। मायामी ने पेसर्स को 66% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 50% तीनों के थे। टोरंटो ने न्यूयॉर्क निक्स के साथ अपने 119-106 के होम हार के साथ 9-11 हो गिरा दिया। रैप्टर्स ने 44% और तीनों के 19% से शूट किया। स्कॉटी बार्न्स ने 9 रिबाउंड के साथ 29 अंक हासिल किए। जेकोब पोएल्टल ने 12 अंक और 12 रिबाउंड स्कोर किए। टोरंटो ने निक्स को 50% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 44% तीनों के थे। मायामी की ऑफेंसिव फॉर्म उनके पिछले 5 मैचों में अच्छी है, प्रति 100 पोसेशंस पर 118.2 अंक की औसत और 49% शूटिंग के साथ। इस अवधि में रैप्टर्स ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 22वें स्थान पर हैं, जबकि उनकी शूटिंग 44.2% है और प्रति 100 पोसेशंस पर 112.2 अंक की औसत है। मायामी जोड़ 3 खेलें। ओक्लाहोमा सिटी थंडर बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। थंडर एट रॉकेट्स, ओकीसी का एक स्वच्छ चोट रिपोर्ट है। ओलाडिपो ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं, जबकि लैंडेल संदेहास्पद हैं। ओक्लाहोमा सिटी ने अपने 126-120 के रोड जीत के साथ 13-6 को सुधारा। थंडर ने 44% और तीनों के 45% से शूट किया। जेलन विलियम्स ने 5 सहायक के साथ 23 अंक स्कोर किए। शाई गिल्जियस अलेक्जेंडर ने 17 अंक और 9 सहायक दिए। थंडर ने मैव्स को 45% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 37% तीनों के थे। ह्यूस्टन ने लॉस एंजल्स लेकर्स के साथ अपने 107-97 के रोड हार के बाद 8-9 हो गिरा दिया। रॉकेट्स ने 40% और तीनों के 35% से शूट किया। फ्रेड वेनवलीट ने 7 सहायक के साथ 22 अंक दिए। अल्पेरिन सेंगुन ने 21 अंक और 13 रिबाउंड प्राप्त किए। ह्यूस्टन ने लेकर्स को 45% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 30% तीनों के थे। पिछले 5 मैचों में थंडर प्रति 100 पोसेशंस पर 120.7 अंक की औसत है, जबकि 112.5 प्रति 100 पोसेशंस पर अनुमति देते हैं। इस अवधि में रॉकेट्स 113.6 प्रति 100 पोसेशंस पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि 111.4 प्रति 100 पोसेशंस पर अनुमति देते हैं। ओक्लाहोमा सिटी और ह्यूस्टन के बीच 226 के ऊपर खेलें। ओरलैंडो मैजिक बनाम क्लीवलैंड कैवलियर्स, एनबीए पिक प्रेडिक्शन 6 दिसंबर 2023। मैजिक एट कैवलियर्स, कार्टर और फल्स ओरलैंड के लिए बाहर हैं, जबकि आइजक संदेहास्पद है। जेरोम, लीविट और रूबियो क्लीवलैंड के लिए बाहर हैं, जबकि वैट संदेहास्पद है। ओरलैंडो ने ब्रुकलिन को दरार देने के बाद अपना रोड पर हार कर 14-6 कर दिया। मैजिक ने 40% से शूट किया, तीनों की 31% से। फ्रांज वागन ने 20 अंक और 7 रिबाउंड स्कोर किए। बेंच से कोल एंथनी ने 20 अंक और 6 रिबाउंड दिए। ओरलैंडो ने नेट्स को 51% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 41% तीनों के थे। क्लीवलैंड ने डेट्रॉइट को 110-101 से हराकर अपना रोड जीता और 11-9 पर सुधार किया। कैव्स ने 49% मार्क किया, जिसमें से 33% तीनों के थे। मैक्स स्ट्रस ने 5 रिबाउंड के साथ 22 अंक स्कोर किए। डेरियस गार्लैंड ने 22 अंक और 5 सहायक प्रदान किए। क्लीवलैंड ने पिस्टन्स को 47% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 27% तीनों के थे। ओरलैंडो पिछले 5 मैचों में 8वें स्थान पर ऑफेंसिव एफिशिएंसी में बैठा हुआ है, प्रति 100 पोसेशंस पर 119 अंक और जोड़ 4.6 नेट रेटिंग के साथ। क्लीवलैंड के पास हारने वाले घर के रिकॉर्ड हैं, जो ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 27वें स्थान पर है,
प्रति 100 पॉसेशंस पर 108.9 अंक और -2.2 नेट रेटिंग के साथ। ओरलैंडो जोड़ 4.5 खेलें। फिलाडेल्फिया 76 अर्ज बनाम वाशिंगटन विजार्ड्स, एनबीए पिक प्रिडिक्शन 6 दिसंबर 2023। 76 अर्ज एट विजार्ड्स, मेल्टन फिलाडेल्फिया के लिए संभावित है। राइट वाशिंगटन के लिए बाहर हैं, जबकि शैमेट, पूल और डेविस संदेहास्पद हैं। रॉलिंस संभावित है। फिलाडेल्फिया ने बोस्टन को 125-119 से हार कर अपने 12-7 को गिरा दिया। 76 अर्ज ने 46% और तीनों के 46% से शूट किया। पैट्रिक बेवली ने 26 अंक और 7 सहायक दिए। डिएंथनी मेल्टन ने 21 अंक और 4 रिबाउंड पोस्ट किए। फिलाडेल्फिया ने सेल्टिक्स को 51% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 48% तीनों के थे और 20 टर्नओवर फोर्स किए। वाशिंगटन ओरलैंडो के साथ अपने 130-125 के रोड हार के बाद 3-16 है। विजार्ड्स ने 51% और तीनों के 46% से शूट किया। काइल कुज़मा ने 6 रिबाउंड के साथ 27 अंक पोस्ट किए। डैनियल गैफर्ड ने 18 अंक और 11 रिबाउंड स्कोर किए। वाशिंगटन ने मैजिक को 52% शूटिंग की अनुमति दी, जिसमें से 39% तीनों के थे। फिलाडेल्फिया रोड पर रक्षा दक्षता में 18वें स्थान पर है, प्रति 100 पॉसेशंस पर 116 अंक और जोड़ 2.8 नेट रेटिंग के साथ। पिछले 5 मैचों में विजार्ड्स ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 13वें स्थान पर हैं, प्रति 100 पॉसेशंस पर 116.5 अंक की औसत से। इस अवधि में 76 अर्ज 48.5% शूटिंग दे रहे हैं। वाशिंगटन जोड़ 9.5 खेलें। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स बनाम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, एनबीए पिक प्रिडिक्शन 6 दिसंबर 2023। ट्रेल ब्लेजर्स एट वॉरियर्स, ग्रांट और वेनराइट पोर्टलैंड के लिए बाहर हैं। एटन संदेहास्पद है और साइमन संदेहास्पद है। गरुबा और पेटन गोल्डन स्टेट के लिए बाहर हैं। पॉल और विगिन्स संभावित हैं। पोर्टलैंड ने अपने 118-113 के रोड ओवरटाइम हार के साथ 6-13 को गिरा दिया। ट्रेल ब्लेजर्स ने 40% और तीनों के 32% से शूट किया। शेडन शार्प ने 5 रिबाउंड के साथ 25 अंक बनाए। मैल्कम ब्रॉगडन ने 6 सहायक के साथ 25 अंक बनाए। पोर्टलैंड ने यूटा को 49% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 21% तीनों के थे। गोल्डन स्टेट ने लॉस एंजल्स क्लिपर्स के साथ अपने 113-112 के रोड हार के बाद 9-10 को गिरा दिया। वॉरियर्स ने 44% और तीनों के 40% से शूट किया। स्टेफ करी ने 22 अंक और 11 सहायक दिए। ड्रेमॉन्ड ग्रीन ने 21 अंक और 9 रिबाउंड प्राप्त किए। गोल्डन स्टेट ने क्लिपर्स को 49% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 33% तीनों के थे। पिछले 5 मैचों में पोर्टलैंड प्रति 100 पॉसेशंस पर 109.1 अंक की औसत है, जबकि 106.3 प्रति 100 पॉसेशंस पर अनुमति देते हैं। गोल्डन स्टेट घर पर प्रति 100 पॉसेशंस पर 110.8 अंक की औसत है, जबकि 113.5 प्रति 100 पॉसेशंस पर अनुमति देते हैं। वे घर पर केवल 43.4% शूटिंग कर रहे हैं। पोर्टलैंड जोड़ 12.5 प्ले करें। सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स, एनबीए पिक प्रिडिक्शन 6 दिसंबर 2023। स्पर्स एट टिम्बरवॉल्व्स, वेसेल और कॉलिंस सैन एंटोनियो के लिए संभावित हैं। क्लार्क, मैकडैनियल्स और मैक्लॉफ्लिन मिनेसोटा के लिए बाहर हैं। सैन एंटोनियो ने न्यू ऑर्लिन्स को 121-106 के रोड हार के साथ 3-16 को गिरा दिया। स्पर्स ने 46% और तीनों के 41% से शूट किया और 19 टर्नओवर्स दिए। डेविन वेसेल ने बेंच से 14 अंक स्कोर किए और ज्यादा कुछ नहीं किया। जैक कॉलिंस ने 12 अंक और 5 रिबाउंड प्राप्त किए। सैन एंटोनियो ने पेलिन्स को 49% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 32% तीनों के थे। मिनेसोटा ने चार्लोट को 123-117 के रोड जीत के साथ 15-4 की जांच की है। टिम्बरवॉल्व्स ने 51% और तीनों के 35% से जुड़ा। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 7 रिबाउंड के साथ 28 अंक स्कोर किए। रूडी गोबर्ट ने 26 अंक और 12 रिबाउंड प्राप्त किए। मिनेसोटा ने हॉर्नेट्स को 48% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 48% तीनों के थे। सैन एंटोनियो रोड पर रक्षा दक्षता में 27वें स्थान पर है, प्रति 100 पॉसेशंस पर 122.3 अंक और चौथी तेज गति में खेल रहे हैं। सैन एंटोनियो रोड पर 51.8% शूटिंग की अनुमति दे रहे हैं। पिछले 5 मैचों में स्पर्स 115 अंक प्रति खेल प्रस्तुत कर रहे हैं। टिम्बरवॉल्व्स की जगह घर में 49% शूटिंग कर रहे हैं। सैन एंटोनियो और मिनेसोटा के बीच 226.5 के ऊपर खेलें। यूटा जैज बनाम डैलस मैवरिक्स, एनबीए पिक प्रिडिक्शन 6 दिसंबर 2023। जैज एट मैवरिक्स, क्लार्कसन, मार्केनेन और ओलेनिक यूटा के लिए बाहर हैं।
ग्रीन और क्लेबर डैलस के लिए बाहर हैं, जबकि विलियम्स, इरविंग और हॉडवे संदेहास्पद हैं। यूटा ने अपने 118-113 के होम ओवरटाइम जीत के साथ 7-13 को सुधारा। जैज ने 49% और तीनों के 21% से शूट किया और 17 टर्नओवर्स किए। कॉलिन सेक्सटन ने 5 सहायक के साथ 25 अंक बनाए। केओंटे जॉर्ज ने 6 सहायक के साथ 21 अंक प्राप्त किए। यूटा ने ट्रेल ब्लेजर्स को 40% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 32% तीनों के थे। डैलस ने अपने 126-120 के होम हार के बाद 11-8 हो गिरा दिया। मैव्स ने 45% और तीनों के 37% से शूट किया। लुका डोंचिच ने एक ट्रिपल डबल के साथ 36 अंक हासिल किए। डेरिक जोन्स ने 24 अंक और 4 रिबाउंड दिए। डैलस ने थंडर को 44% शूटिंग करने की अनुमति दी, जिसमें से 45% तीनों के थे। इस साल डैलस घर पर प्रति 100 पोसेशंस पर 119.4 अंक की औसत है, जबकि 120 प्रति 100 पोसेशंस पर अनुमति देकर खेल रहे हैं। जैज रोड पर रक्षा दक्षता में 26वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशंस पर 120.7 अंक और 51.3% शूटिंग देने के साथ। यूटा और डैलस के बीच 226.5 के ऊपर खेलें।